क्या आपने कभी देखा है जब भगवान खुद रथ पर चढ़कर यात्रा पर निकलते हैं? कहते हैं जब भगवान स्वयं भक्तों के पास आने लगे तब समझो कोई असाधारण घटना घटने वाली है। एक ऐसी यात्रा जिसमें शामिल होना मोक्ष के बराबर माना गया है, और एक ऐसा रथ जिसे खींचते ही मनुष्य के सारे पाप जल जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य जो हमारे इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता है? आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कब से हुई और क्यों यह यात्रा आज भी अनगिनत रहस्यों से घिरी हुई है। तो चलिए आरंभ करते हैं एक ऐसी खोज जहां हर पड़ाव पर मिलेगा चमत्कार, आस्था और सनातन की महाशक्ति। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते सनातन से जुड़ा रहस्य, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास। ऐसा उत्सव जो केवल उत्सव नहीं बल्कि भगवान की स्वयं की यात्रा है। ऐसा रथ जिसे खींचने मात्र से मिल जाता है मोक्ष, और ऐसा देवता जो खुद चलकर भक्तों के पास आते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। इस साल की रथ यात्रा 27 जून दिन शुक्रवार को जगन्नाथ धाम से शुरू होगी। उड़ीसा में स्थित भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथ मंदिर, जहां 3 देवता विराजते हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन ये मूर्तियां सामान्य नहीं है। इनके हाथ नहीं, पांव नहीं और चेहरा भी अधूरा है। पर फिर भी ये सबसे पूजनीय क्यों है? कथा शुरू होती है नील माधव से, एक आदिवासी देवता जिनके दर्शन राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में होते हैं, और वहां से शुरू होता है ब्रह्म का मूर्त रूप बनने का रहस्य। जब भगवान विष्णु स्वयं लकड़ी में प्रकट होते हैं, विश्वकर्मा मूर्तियां बनाते हैं एक शर्त पर, जब तक कार्य पूर्ण न हो कोई अंदर न देखे। पर जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, मूर्तियां अधूरी पाई जाती है, और वहीं से जन्म लेती है जगन्नाथ की लीला। अधूरी मूर्तियां लेकिन पूर्ण देवता। क्या आपने कभी ऐसे देवता देखे हैं जो अधूरे होकर भी संपूर्ण हो? क्या ये अधूरी मूर्तियां सच में अधूरी है, या ये पूर्णता का वो रूप है जिसे केवल आत्मा पहचान सकती है? रथ यात्रा कोई नई परंपरा नहीं है। इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में। कथा कहती है भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के संग रथ पर बैठकर द्वारका से पुरी आए थे, और हर वर्ष यही यात्रा दोहराई जाती है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ जाते हैं अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर। इससे पहले होती है स्नान यात्रा, जहां स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। फिर होती है नवकलेवर। हर 12 से 19 वर्षों में मूर्तियां बदली जाती हैं, पर ब्रह्म तत्व उसे स्थानांतरित किया जाता है अंधेरे में, मौन में, मंत्रों के बीच, और इसी से मूर्तियों में आता है जीवित चैतन्य। ये लीला कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह लीला केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन निष्ठावान है। क्या आपने कभी सोचा है एक लकड़ी की मूर्ति में जीवन कैसे आता है? 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चौड़ा गंग देव ने बनवाया श्री जगन्नाथ मंदिर, परंतु मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। कहा जाता है जब भी मंदिर पर संकट आया, मूर्तियां स्वयं अदृश्य हो जाती थी। इतिहास गवाह है, मुगल, पठान और यवन इस मंदिर को झुका ना सके। 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में भाग लिया। विदेशी यात्री फाहियान और मार्को पोलो तक इस यात्रा को वॉकिंग गॉड्स कहते हैं। क्या यह संयोग है, या देवता स्वयं तय करते हैं कब और कहां प्रकट होना है? जब इतिहास भी चमत्कारों के आगे झुक जाए, तब समझो वो केवल परंपरा नहीं, चैतन्य की यात्रा है। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। विज्ञान आज तक इसे नहीं समझ पाया। रथ यात्रा के दौरान 45 टन का रथ खींचते समय ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो MRI मशीन से भी ज्यादा चुंबकीय होती है। पूरी समुद्र के पास है, लेकिन मंदिर में खड़े होकर समुद्र की आवाज नहीं आती। मंदिर का सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखाई देता है। इसे इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाता है। रथ यात्रा के दिन बारिश भी भगवान की इच्छा से ही रुक जाती है, ऐसा भक्त मानते हैं। जहां विज्ञान रुक जाए
वहीं से आस्था शुरू होती है और पुरी इसका प्रमाण है। आज हर वर्ष पुरी में लाखों भक्त एकत्र होते हैं। 3 रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन विशेष लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इस्कॉन द्वारा दुनिया भर में रथ यात्राएं होती हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को तक। 2020 में कोविड के बावजूद यात्रा नहीं रोकी गई, बिना भक्तों के रथ निकला, क्योंकि भगवान का मार्ग भक्तों पर नहीं, स्वयं उनकी इच्छा पर आधारित होता है। आज भी हर रथ यात्रा के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई देवता साक्षात हमारे बीच चल रहे हो। गुंडीचा मंदिर में भगवान 7 दिन रुकते हैं, फिर लौटते हैं अपने धाम। इसे कहते हैं बहुधा यात्रा। लौटते समय भगवान को सोना वेश धारण कराया जाता है, यानी स्वर्ण भूषणों से सजा रूप। अंत में होता है नेत्रोत्सव, जहां भगवान को नई दृष्टि दी जाती है। भक्त मानते हैं इस दर्शन के बाद मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यही है रथ यात्रा का अंतिम सत्य। चलना ही धर्म है, रुकना मृत्यु। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, यह जीवन के हर सत्य को दर्शाती है। आगमन, विश्राम, वापसी और मोक्ष। अगर आप भी कभी पुरी गए हैं या भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा है, तो इस दिव्य यात्रा को औरों तक पहुंचाइए। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जब रथ पर सवार होते हैं, तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं होती, ये एक दिव्य संकेत होता है कि भगवान आज भी हमारे बीच है। वे चल रहे हैं, हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे भीतर। गुंडीचा यात्रा, बहुधा यात्रा, नेत्रोत्सव, ये सब हमें जीवन का सार सिखाते हैं। चलना ही धर्म है, रुकना मृत्यु। और अंत में जब लाखों हाथ एक रथ को खींचते हैं, तो वो सिर्फ रथ नहीं होता, वो होता है विश्वास, भक्ति और सनातन की एकता का पहिया। अगर आपके दिल में भी भगवान जगन्नाथ के लिए वही श्रद्धा है, तो इस वीडियो को साझा करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ, क्योंकि जब तक ये नाम जीवित है, तब तक सनातन धर्म अजर है, अमर है।